हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंडोला जी जुड़ गए हमारे साथ। अजीत जी, पुष्कर सिंह धामी का नाम चुनने के बाद एक तो हैरानी भी हुई क्योंकि जो नाम रेस में सबसे आगे चल रहे थे उन्हें पीछे छोड़ा गया, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी रहेंगी। अंतर कलह से कैसे पार पाएंगे? सतपाल महाराज नाराज हो गए हैं कल से, और साथ ही साथ जो अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद का माहौल है उसे भी स्टेबल करना, आने वाले चुनावों पर भी ध्यान देना। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है धामी के सामने, क्योंकि देखिए केवल 4 महीने बचे हैं, 4-6 महीने बचे हुए हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए। वो चुनाव को जीतना सब, और इसके अलावा जो अभी तात्कालिक जो सबसे बड़ा संकट उनके सामने है कि इतने सारे जो लोग जो उनके सहयोगी हैं, जो पहले मंत्री थे, उनको मनाना। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड को लेकर थोड़ा फंस गई है। बीजेपी की भी आलाकमान की भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। आलाकमान ने फैसला कर दिया। आलाकमान ने जो पहला फैसला किया वो भी मेरी समझ से परे था कि तीरथ सिंह रावत को किस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी का फैसला पार्टी ने बना दिया गया। अब उसको कहा भले ये जा रहा है कि संवैधानिक संकट हो गया था इसलिए उनको हटाना पड़ा, लेकिन जो अंदर की बात यह है कि जो तीरथ सिंह रावत को लेकर जितने सर्वे पार्टी ने कराए, जितनी रिपोर्ट मंगवाई गई वहां से, वो कोई भी उनके फेवर में नहीं आई। और पार्टी को ये सीधा संदेश था कि तीरथ सिंह रावत के रहते हुए पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद पार्टी ने संवैधानिक संकट का बहाना बनाकर उन्हें रिप्लेस कर दिया, और एकदम से फिर जो नाम लिया धामी का, वो भी एक बड़ा चौंकाने वाला था। हालांकि धामी छात्र राजनीति से और बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उत्तराखंड में सरकार बनाई पिछली बार, उसमें बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के ले लिए गए, तो वो सब इसी उम्मीद से बीजेपी में आई थी कि एक बार उनको मौका मिलेगा। सतपाल महाराज उनमें सबसे बड़ा नाम था, विजय बहुगुणा था, ये सब ऐसे नेता थे कांग्रेस से कि आज वो कांग्रेस के नेता इतनी हावी हो गए बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के नेताओं का पता ही नहीं चलता कि बीजेपी में कोई ताकतवर नेता बचा है कि नहीं बचा है। अब ये पुष्कर सिंह धामी जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वही कांग्रेस के नेता बनेंगे। हालांकि जो जानकारी अभी मेरे पास आई है, बिशन सिंह चुप्पल जो पुराने नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, वो तक नाराज हो गए हैं। उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन तक को साफ कर दिया कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। और कल से बाकी जो कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो चाहे हरक सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, रेखा हो, ये सब लोग भी अपना एक अलग ग्रुप बना के हैं, वो भी मंत्री बनने के कहते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत सशक्त है, ताकतवर है, वो कांग्रेस की तरह कमजोर नहीं है। हाँ। ये लोग थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इनको मना लेगा। और अब देखना होगा शाम को 5 बजे कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेता है और कौन नहीं लेता। इस पे सबसे बड़ी सवाल यही है अभी इस वक्त। ये सही कहा आपने कि देखना होगा शाम में कौन कौन पहुंचेगा, क्योंकि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी, तुरंत सतपाल महाराज वहां से निकलकर चले गए थे। और ये सतपाल महाराज और जो बड़े कद्दावर नेताओं का जिक्र आपने किया, सालों से उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी नाराजगी जायज भी है कि हमारा नाम न लेकर एक युवा नेता पर दाव एक तरीके से बीजेपी आलाकमान ने लगाया है। अब चुनौतियां भी बड़ी हैं, इन चुनौतियों से भी पार पाना है। बहुत शुक्रिया अजीत मंडोला जी, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड में धन सिंह रावत का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में था, ये कल दोपहर तक का अपडेट है। अब नए सीएम को लेकर उन्होंने क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या कुछ था, ये आप सुनिए। हमारे जो वर्तमान अब आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जब संगठन मंत्री था वो मेरे साथ में अध्यक्ष थे। तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया है। कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है? कहीं कोई नाराजी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कोई नाराज होगा। सब लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा निर्णय किया गया। आज मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि कौन कौन। धन सिंह रावत का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन वो कह रहे हैं किसी तरह की नाराजगी नहीं है, सब मिलकर साथ काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाया जाएगा। इस बीच बंशीधर भगत भी पुष्कर धामी के साथ शपथ लेने वाले हैं नए मुख्यमंत्री को लेकर। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तीरथ रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सर से जानते हैं। सर, एक बहुत अच्छा निर्णय कहेंगे, युवाओं को मौका मिला है, पार्टी में बहुत वरिष्ठ है, आप क्या मानते हैं कि किस तरह का निर्णय रहा है ये? बहुत सुंदर और अच्छा निर्णय रहा। एक तेज तर्रार पढ़ा लिखा युवा हमारा नेतृत्व करने के लिए निकला है और बहुत गति से भागेगा। पीछे से सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट जो है वो उसके साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ रहेगा। कि अब जो चुनाव है 6 महीने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको 6 महीने में ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन आप क्या मानते हैं क्या क्या चुनौतियां और किस तरीके से जनता में विश्वास जगा पाएंगे? जो भी चुनौतियां हैं उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिंतन बैठक में ठीक प्रकार से कर ली। इस बीच बार बार सीएम बदलने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी चुटेले अंदाज में बीजेपी पर वार किया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तमाम नेता हों, उन्होंने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम करें। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बहुत कुछ जो है उत्तराखंड में हो पाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया। विपक्ष अब हमलावर है बार बार मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर। इस बीच चुनौतियां बड़ी हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में लोग खुशियां मना रहे हैं। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। खटीमा, जहां से 2 बार विधायक चुने गए हैं और उनका खुद का घर, आसपास के जो लोग हैं वो इस खबर के बाद बेहद खुश हैं। खुशियां कैसे मन रही हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ से जैसे वो विधायक बने, यहाँ से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके कार्य किया और जनता भी हमारा परिवार है। हमें जितना भी समय देते थे वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन उन्होंने जनता को सबसे पहले रखा है और सारी समस्याओं को जो है आगे लेकर के जाते हैं। क्षेत्र उनके लिए सर्वोपरि है। और आगे बढ़ते हुए इस बीच जो बड़ी खबर है वो सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर किसानों की आज बड़ी बैठक हो रही है। संसद भवन के घेराव की रणनीति बन सकती है इसी बैठक में, ये बड़ा अपडेट है। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पहले भी अलग अलग वक्त पर अलग अलग बड़े फैसले किसानों के जरिए किए गए हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की बड़ी बैठक है। आंदोलन को मजबूती देने पर बात होगी ही, साथ ही साथ संसद का घेराव करने की रणनीति पर भी बात हो सकती है। जतिन गोस्वामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं ऐसी खबर पर हमारे साथ। जतिन, किस वक्त की मीटिंग होगी और क्या सच में संसद घेराव का प्लान है? देखिए, ये राकेश टिकैत कह चुके हैं कि जो पार्लियामेंट है वहीं पर समाधान निकलेगा और जो जहां तक मीटिंग की बात है वो दोपहर में होगी, यानी कि इसका समय माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद 3 बजे के आसपास ये मीटिंग जो है वो शुरू होगी। और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही पिछले 7 महीने से ज्यादा का वक्त आंदोलन को हो चुका है और समाधान क्योंकि नहीं निकला है, तो आंदोलन को नई धार देने की कोशिश की जाएगी। ये बात निश्चित तौर पर इस मीटिंग को लेकर मानी जा रही है। और जो आप कह रही हैं कि पार्लियामेंट की तरफ कूच करना या वहां का घेराव करना, तो इस पर भी रणनीति जरूर तैयार हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था 7 महीने पूरे होने पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से कहा गया था कि समाधान जो है वो पार्लियामेंट पर ही निकलेगा। जी नजर आप बना के रखिएगा जतिन। मीटिंग होगी, मीटिंग में आगे की स्ट्रेटेजी पर क्या बात होगी, क्या फैसला होगा, नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस घंटे की सुर्खियां।